हम मैं पुनः बधाई इंस्टीट्यूशन को, पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है देना चाहेंगे। और इनके जो मैनेजमेंट हैं, जो इनके जितने शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, और इस संस्थान के जो डायरेक्टर हैं उनको भी हम नमन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो झारखंड के धराधाम में इस तरह का इंस्टीट्यूशन हमारा है, और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और इतनी बड़ी संस्थान को संचालित करने के लिए करोड़ों रुपया की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारा चीज़ है, इनको हर क्षेत्र में जो है इनका सब्जेक्ट वगैरह जो होता है यहाँ का पढ़ाई में, तो सारी चीज़ को तो यही जानेंगे, यहीं के जो हैं लोग टीचर्स जानेंगे, और कैसे वो मैनेज करते हैं और कैसे चल रहा है, यही एक ठो चिंता का विषय है। लेकिन अब है कि हम लोग पद्मश्री हो गए हैं और आए हैं, जब भी इनकी ज़रूरत होगी कुछ लिखा पढ़ी करने का या कुछ सुझाव देने का या कुछ अति करने का, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और मैं तो यहाँ फिर पुनः आग्रह कर रहा हूँ, हमारा इच्छा है कि यहाँ जो भी कार्यक्रम हो उस बीच आने का हमको सौभाग्य जैसा आज मिला है उस तरह का भविष्य में भी हम कामना करते हैं कि हमको कभी बुलाया जाए, ताकि हम और तरह से थोड़ा सबल होके आएँ और कुछ बात को रख सके बढ़िया से। ये तो पहला बार था, इसलिए पहला बार में बहुत सारी चीज़ें जो है समझने बुझने में लगता है, लोगों से मिलने जुलने से लगता है। लेकिन अब तो इंस्टीट्यूशन को देखे भी और सारी चीज़ यहाँ का जो क्रियाकलाप है उसको भी हम समझ रहे हैं। इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए इनकी जो मूल रूप से जो मूलभूत संरचना को जो है समझना चाहिए और उसके आधार पर काम हो, और जितना होगा हम लोग अपनी तरफ से भी उसको सोचेंगे, और भविष्य में ये संस्था पूरा सहयोग जरूर निश्चित रूप से होगा। सबसे पहले तो ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि झारखंड के विभूति हैं, और झारखंड में हम लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले ऐसे लोग जब हमारे यहाँ आते हैं तो ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आज इस पूरे कार्यक्रम में दो कार्यक्रम था, एक पद्मश्री महावीर नायक जी का सम्मान समारोह था, और एक हमारे शिक्षक हैं जो दिल्ली में पढ़ाते हैं, हम लोगों के संस्थान से जुड़े हैं, हमारे भी गुरु रहे हैं, उपेंद्र अनमोल सर की एक पुस्तक आई है सामान्य विज्ञान एवं तकनीक, तो उसकी लॉन्चिंग थी। और ये कितनी अच्छी बात है कि सर जैसे लोगों के करकमलों द्वारा इस पुस्तक का विमोचन हुआ। दूसरी बात कि मैं इस पूरे कार्यक्रम में जिस तरीके से सर ने हम लोग पढ़ाते हैं, झारखंड के बारे में मैं पढ़ाता हूँ, झारखंड पे मैंने पुस्तक लिखी है, और उसमें सर ने जो राग और रागिनी की चर्चा की तो उसको बहुत सतही तौर पे हम लोग जानते हैं। आज उसको इन डेप्थ जाके उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या टेक्निक्स हैं, उसको समझने का मौका मिला, और ये सोने पे सुहागा जैसी बात रही कि इस तरीके से इन चीज़ों को हमने देखा। और बच्चों को भी आज बहुत प्रेरणा मिली होगी, और उनके सिलेबस में चूँकि ये सारी चीज़ें पढ़नी है जेपीएससी में, तो वहाँ से उनको मदद भी मिलेगी। और जैसा कि अभी पद्मश्री महावीर नायक जी ने कहा कि फिर से आना चाहेंगे, हम लोग निश्चित रूप से अपने को खुशनसीब समझेंगे जब सर को हम बुला के और स्पेशली इस तरह का कुछ प्रोग्राम रखें जिससे हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जान भी सकें, मनोरंजन भी कर सकें, और बच्चों को भी सिलेबस में इससे बेनिफिट हो, क्योंकि जिस गहराई से वो चीज़ों को बता पा रहे हैं उस गहराई से हम लोग नहीं बता सकते। हम लोगों को कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, हम लोगों ने किताबों में जो पढ़ा है उसके आधार पे चीज़ों को बच्चों तक पहुँचा पाते हैं। सर, जिस तरीके की जानकारी जो है वो महावीर जी ने यहाँ पे बच्चों के बीच में दी है, और आप एज अ टीचर जो है वो झारखंड के बारे में जो जानकारियाँ बताते हैं, दोनों में क्या कुछ अंतर आपको महसूस हुआ? वही मैंने कहा कि मैं जो बताता हूँ वो किताबों से मिला हुआ सतही ज्ञान है, और जो सर ने बताया वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, और उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर आप एग्जाम में गलतियां करने की गुंजाइश कम हो जाती है। जैसे इन्होंने भिनसरिया की क्या टेक्निक्स है, झुमटा की क्या टेक्निक्स है, या और दूसरे गीतों के बारे में जो चर्चा की, फगुआ गीत के बारे में उसकी क्या टेक्निक है, तो हम लोग अभी तक इसको सतही तौर पर ही जानते हैं, और उसको हम लोगों ने सामने से देखा। और मेरा भी ये पहला अनुभव है इस तरीके से कि इन चीज़ों को बहुत गहराई से मैं देख समझ पा रहा हूँ।
उड़ान में जितने भी बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, उनका पूरी मतलब सामने से मुखातिब होना पद्मश्री महावीर जी से बच्चों के भविष्य के लिए कितना मददगार रहेगा? देखिए, जब ऐसे पर्सनालिटी आते हैं और हम लोग जब बुलाते हैं तो उसका जो सबसे मूल पर्पस ये होता है कि जो बच्चे हैं उनके सामने आज बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है और वो कदम कदम पे भटकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि आपको जीवन में त्याग, समर्पण और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब ऐसे पर्सनालिटी उनके सामने आते हैं जिनको सामने से देखते हैं कि इन्होंने एक ऊंचाई प्राप्त किया और उसमें जो विशेषताएं इनके अंदर रहीं उसको वो कैसे समाहित कर सके अपने अंदर ताकि वो भी अपने मुकाम तक पहुंच सके, तो इसमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो ये मूल पर्पस होता है। सम्मान देना तो हम लोगों के लिए गौरव का विषय है, बट बच्चों को प्रेरणा मिली वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है। सबसे पहले तो मैं उड़ान की तमाम जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट हैं और यहाँ की जो मैनेजमेंट और जो डायरेक्टर है उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कल फ़ोन किया कि आपको समय है तो एक बार मेरे यहाँ ज़रूर आइए और हमारे गुरु पद्मश्री महावीर नायक जी को लेकर आना है और साथ में आना है। तो मैंने स्वीकार किया इनका निमंत्रण को, फिर मैं यहाँ चले आया। यहाँ के बच्चों लोगों में एक जब फर्स्ट इम्प्रेशन में था तो उनको लगा कि वाकई में हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। उनकी एक अपनी जो चेहरे का जो एक बदलाव था वो उसमें वो चीज़ था, एक्साइटमेंट था कि कब देखेंगे कौन है क्या है। तो वो चीज़ मैंने देखा और काफ़ी खुश है बच्चे लोग भी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और मुझे अच्छा लगा। और यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये उड़ान तो एक शब्द है, लेकिन उड़ान ऐसा शब्द है जो बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है ताकि आज जो भी आए, जैसे अभी सर ने बताया कि नहीं, एक सतही रूप से किसी को जानना और उसको बहुत डीपली प्रैक्टिकल रूप से देखना, साक्षी बनके उस गहराई को जानने में बहुत फ़र्क है। तो वो चीज़ इन्होंने अभी स्वीकारा भी है। और हम चाहेंगे कि उड़ान के जो यहाँ के डायरेक्टर है उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप कम से कम एज ए फैकल्टी के रूप में यहाँ की जो भाषा, नागपुरी भाषा है, वह की जो राग रागनी है, उसको सिलेबस से ज़रूर जोड़े ताकि बच्चों में एक वो प्रेरणा जा सके। क्योंकि आने वाले पीढ़ी तो अब यहाँ की जो संस्कृति है वो विलुप्त होने की कगार में है। जो ऐसी संस्कृति को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हमारे पद्मश्री महावीर नायक जी जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को समय समय पे इंस्टीट्यूशन में आना चाहिए एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in